मिस्टर गणेश, रिमूव योर कैप। सर, तुम सच्चे पुलिस ऑफिसर नहीं हो। यू आर अ फेक IPS ऑफिसर इन कर्नाटक। रिमूव योर कैप। ऑफिसर, रिमूव हिज फ्लैप्स। Mr. Arun, arrest him. चौबीस घंटे के अंदर गणेश को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। इसके लिए केस की फाइल कंप्लीट होनी चाहिए। यस सर। नमस्ते, प्रजा न्यूज में आपका स्वागत है। अब मुख्य समाचार। रिपब्लिक डे के दिन होने वाली परेड की प्रैक्टिस करते समय परेड ग्राउंड से शहर के पुलिस महानिदेशक और पुलिस कमिश्नर जी ने कई ऑफिसर्स के सामने परेड को आयोजित करने वाले होनहार पुलिस ऑफिसर गणेश को अरेस्ट किया। ये सबको चौंकाने वाली बात है और उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया है इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया गया है, ये हमें अभी अभी वीडियो मैसेज के जरिए पता चला है। सच क्या है ये जानने के लिए हमें मुझे इसी दिन का इंतजार था। अब मैं उसे बताऊंगा कि प्रताप काले क्या है। ये देखना है कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर गणेश जी के अरेस्ट होने के बाद जनता कैसे रिएक्ट करेगी। अरे गणेश जी को अरेस्ट कर लिया गया है, मैंने अभी रेडियो में सुना। योर ऑनर, गणेश नाम का यह शख्स पिछले 7 महीने 12 दिनों से नकली IPS बनकर पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। उसने ऐसा क्यों किया ये जानने के लिए आज उसे कोर्ट में हाजिर किया गया है। मिस्टर अशोक नायक, इस बारे में आपको कुछ कहना है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जैसा कहा, यह शख्स मिस्टर गणेश के नाम से हमारे इलाके में नकली IPS बनकर काम कर रहा था। हमें CBI से पता चला कि सेंट्रल से अपॉइंट किए गए अर्जुन की जगह ये महाशय काम कर रहे थे। मिस्टर गणेश, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस वक्त कुछ कहूं या ना कहूं, सच्चाई एक दिन आपके सामने जरूर आकर रहेगी। गणेश के ऐसा करने का उद्देश्य जानने के लिए मैं कमिश्नर को 2 दिन का वक्त देता हूं। उसके अंदर तहकीकात करके पूरी रिपोर्ट के साथ इन्हें इस कोर्ट में हाजिर किया जाए, ऐसा ये कोर्ट आदेश देता है। सर, आपने गणेश जी को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन लोगों को इसका कारण नहीं पता है सर। ये एक फेक IPS ऑफिसर थे, इसीलिए अरेस्ट किया गया। पर गणेश ने ऐसा किया क्यों? इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था? पता लगाने के लिए हमें 2 दिन का वक्त मिला है। सारी सच्चाई आप सबके सामने होगी। द ग्रेट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर गणेश उर्फ प्रवीण कुमार। गांव कौन सा है? गांव सीतापुर। दादा विट्टा गौड़ा बहुत बड़े देशभक्त हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी। दादी का नाम सीता देवम्मा। तुम्हारी एजुकेशन? डिग्री होल्डर हूँ। लोगों की भलाई करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। खाकी को चुनने की कोई खास वजह? जब खाकी इस जिस्म पे होती है तो सवाल कम और जवाब ज्यादा होते हैं। ऐसा तुमने किस उद्देश्य से किया? अगर उद्देश्य गलत होता तो सलाखों के पीछे पहुंचने में 7 महीने 12 दिन नहीं लगते। ये सब करने से पहले तुमने प्री प्लानिंग की थी? पिछले साल के 6 महीने में यही प्लान कर रहा था। लास्ट क्वेश्चन। अब मैं और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। रिकॉर्ड्स रेडी करो। श्योर सर। सर, ये गणेश नाम का व्यक्ति जो फेक IPS बना था, वो कौन है, कहाँ का है, कुछ पता चला सर? अभी तहकीकात चल रही है, फिर भी प्लीज। उसे किसने भेजा है, उसके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपको कुछ पता लगा है? उसके माता पिता नहीं है, दादा दादी हैं जो फ्रीडम फाइटर हैं। इंक्वायरी अभी चल रही है, प्लीज। ओके? जानते हो, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमने बहुत संघर्ष किए। ब्रिटिश वालों ने हमें जेल में डाल दिया।
फिर भी आखिरी तक हम हिम्मत नहीं हारे। हमने जो अच्छे काम किए थे उसका फल मिल रहा है। पूरा राज्य जानता है कि मेरा पोता सही काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये बात सरकार के साथ न्यायालय को भी पता चले। अब मैं चलता हूँ, बच्चों को पढ़ाने का वक्त हो रहा है। बच्चों को आप क्या पढ़ाते हैं सर? मैं बच्चों को ये सिखाता हूँ कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। कैसे हो छोटे? तुमसे तो अच्छा ही हूँ। और तुम अच्छे ही रहोगे, क्योंकि मैंने ही तुम्हें ससुराल भिजवाया। वहां मेहमान नवाजी बहुत अच्छी होगी। तुम्हें तो ये बात पता ही होगा कि बलि देने से पहले उसे हार पहनाकर खिलाया पिलाया जाता है। उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या है कि तेरा एटीट्यूड मेरे लिए सरदर्द बन गया था। इस प्रताप काले का सरदर्द। ये कर्नाटका गवर्नमेंट मेरी जेब में है, फिर मुझसे ज्यादा उबाल तुझ में कैसे? मैंने पहले ही बताया था, वो हमारे खून में है। ब्लड टेस्ट करवा ले, उसमें वो अब नहीं मिलेगा। मुझे उसकी जरूरत नहीं, चाहे आज हो या चाहे आने वाला कल क्यों ना हो। तुझे मिट्टी में मिलाने की ताकत इस कलेजे में हमेशा रहेगी। सलाखों के पीछे रहकर इस कलेजे की ताकत का क्या करेगा तू? अगर सचमुच मर्द का बच्चा है तो तू बाहर निकल और मुझे अंदर करवा। तुम कितने दिनों तक बाहर रहोगे? खाकी पहना हुआ शेर सलाखों के पीछे और मदमस्त हाथी बेड़ियों में अच्छे लगते हैं छोटे। खाकी पहने हुए शेर को बाहर निकलने का एक ही रास्ता होता है, लेकिन मदमस्त हाथी को कई रास्ते होते हैं। आराम से निकल आता है। मेरा इंतजार करना, जल्दी मिलूंगा। गणेश की जय! गणेश की जय! गणेश की जय! धिक्कार है, धिक्कार है, सरकार का धिक्कार है। कैसी हो इंजीनियर मैडम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वैसा ही हूँ। तुम बताओ। जब से तुम दूर गए हो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये सब क्या हो गया? हे, तुम्हारा दिमाग ना सच में खराब हो गया है। इतना सब होने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करती हो। मैंने तुमसे इसलिए मोहब्बत नहीं की कि तुम एक IPS ऑफिसर हो। यू गॉट मी रॉन्ग। जब तुमने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की, उस वक्त जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था उसे O नेगेटिव ब्लड की जरूरत थी, तब तुमने उसे ब्लड दिया था। कुछ याद आया? वो लड़की और कोई नहीं, मैं हूँ। तुम्हें पता है, लड़कियों के दिल के करीब बहुत कम ही लोग आ पाते हैं, जैसे कि उसके माँ बाप, क्योंकि उनके साथ वो सुरक्षित महसूस करती है। और ऐसा ही मैंने महसूस किया सिर्फ तुम्हारे साथ। उसके बाद मैंने तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा। अब तो मेरी बस यही ख्वाहिश है कि मैं पूरी जिंदगी बस तुम्हारे साथ बिताऊं। तुम चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हें हमेशा चाहती रहूंगी, तुम्हें पसंद आए या ना आए। अब ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा। वंस अगेन आई लव यू। गणेश को अरेस्ट करने की वजह से आज पूरे शहर की जनता ने गणेश को छुड़ाने के लिए स्ट्राइक की हुई है। उनके साथ कॉलेज स्टूडेंट भी खुलकर साथ दे रहे हैं। स्ट्राइक की वजह क्या है, आइए जानते हैं। आप लोग जो गणेश का साथ देने के लिए रास्ते पर उतर आए हैं, उसकी वजह क्या है? वो एक ईमानदार जांबाज पुलिस ऑफिसर है सर। क्या तुम्हें लगता है कि गणेश जी सही थे? अगर उनके दिल में खोट होती तो वो जनता की भलाई का काम कभी नहीं करते। ये सब उनके खिलाफ साजिश है। दादी, दादा, कैसे हैं आप लोग? तुम कैसे हो बेटा? मुझे क्या होगा दादी, फर्स्ट क्लास हूँ यहाँ पर। झूठ मत बोल बेटा, यहाँ सच्चे लोगों की कीमत नहीं है। इसी बात का अफसोस होता है। पता नहीं इस देश का क्या होगा। इस देश के अच्छे लोगों को रखने के लिए ही ये जगह बनी है सीता। समझ रही हो ना? जितने भी अच्छे लोग यहाँ से बाहर निकले हैं, सब लोगों ने इतिहास रचा है। हमारा बेटा भी रचेगा। तुमने जो राह चुनी है उससे कभी मत हटना बेटा, वादा करो। अब मैं चलता हूँ। कॉलेज स्टूडेंट्स, सारे ऑटो ड्राइवर्स और सारी जनता का यही कहना है कि गणेश ने कोई गलती नहीं की है। आप इस बारे में क्या कहेंगी? अब क्या कहूँ, गणेश ने कानून के साथ साथ गवर्नमेंट के साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया है, इसलिए उसका रिहा होना नामुमकिन है।
सर आपकी क्या राय है? सच है कि उसने जो कुछ भी किया लोगों की नजर में सही है, लेकिन कानून की नजर में वो सरासर गलत है। कृष्णमूर्ति सर, आप कानून अच्छी तरह से समझते हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? इस केस में जो तहकीकात दीवारों के अंदर हो रही है वो इस तरह से ना होकर जनता के सामने जनता की अदालत में होनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे विश्वास है कि गणेश बेगुनाह साबित होगा। जैसा अभी अभी कृष्णमूर्ति जी ने कहा, वैसे ही ये केस जनता की अदालत में लाई जाए तो गणेश के छूटने की संभावना है। इसमें जनता अहम किरदार निभाएगी। जनता की मांग है कि गणेश का फैसला उनके सामने हो। इस बात को लेकर लोग सड़कों पे उतर आए हैं। वो चाहते हैं कि उनका फैसला चारदीवारी के भीतर न होकर के उनके सामने किया जाए। इस तरह शहर के कई हिस्सों में मजदूर लोग, ऑटो ड्राइवर्स, किसान गणेश के सपोर्ट में खुलकर सामने आ गए। जब तक गणेश को इंसाफ नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा। सरकार को हार माननी ही पड़ेगी। गणेश को इंसाफ मिलने तक हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? इन लोगों की चाहत और इज्जत के लिए मैं इन सब का आभारी हूँ। मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप में से कोई भी कानून मत तोड़िए, शांति बनाए रखिए। मैं बहुत जल्द बाहर आ जाऊंगा। जनता की मांग के मुताबिक गणेश के केस का फैसला जनता की अदालत में हो। क्या आप इस बात को मानेंगे? उसने काम अच्छे किए हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? सरकार के साथ, पुलिस के साथ उसने चीटिंग की है। अगर गवर्नमेंट ऐसे लोगों को सपोर्ट करेगी तो इस देश में न जाने कितने गणेश पैदा हो जाएंगे। सर, जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं, गणेश उतना बुरा इंसान नहीं है सर। सच तो ये है कि उसने कुछ भी नहीं किया। उसने बस जनता की भलाई की है, इसलिए हमें उसके साथ इंसाफ करना चाहिए। क्या इंसाफ करें? कोई भी अपनी मनमर्जी कर सकता है क्या? अगर देश को ऐसे ही चलना है तो फिर पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? कानून व्यवस्था की क्या जरूरत है? देखिए, आप लोग आपस में आकर यहाँ लड़े, इसलिए हमने ये मीटिंग नहीं बुलाई है। बताइए कि संविधान में ऐसा कोई नियम है जिससे हम इस केस को जनता के सामने सॉल्व करें? सर, कानून बनी है जनता की भलाई के लिए, और उसी काम के लिए ही ये सारे अदालत बने हैं। ये बात जनता भी जानती है, और हम भी ये जानते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर से कुछ नहीं मिलता। जब किसी केस का फैसला न्यायालय नहीं कर पाती, ऐसे में उस केस को जनता की अदालत में ले जाकर फैसला किया जा सकता है। ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है सर। मिस्टर चंद्रशेखर, जल्द से जल्द जाके अब जनता की अदालत की व्यवस्था करो। ठीक है सर। गणेश की जय, गणेश की जय, गणेश की जय, गणेश की जय, गणेश की जय। मिस्टर गणेश, हमारे राज्य की जनता चाहती है कि आपके इस केस का फैसला यहीं जनता के सामने किया जाए। अब केस को लड़ने के लिए तुम्हारे पास कोई लॉयर है क्या? मेरा कोई लॉयर नहीं है सर। जो भी सवाल पूछेंगे मैं खुद उसका जवाब दूंगा। मेरी तरफ से ये जनता है सर। ओके, प्रोसीड। मिस्टर गणेश, आईपीएस हमारे देश का एक नामचीन पद है। उस पद की गरिमा को तुमने कलंकित किया है। ये काम तुम्हारा अकेले का नहीं हो सकता। बताओ, इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं? मैं जो कुछ भी करता हूँ अपने बल पर करता हूँ। इतना बड़ा कदम तुम अकेले कैसे उठा सकते हो? उसकी एक खास वजह है सर। 6 महीने पहले 1 जुलाई को कर्नाटक सरकार के पुलिस डिपार्टमेंट में एक आईपीएस की जगह खाली थी। उसके लिए एक अच्छा ऑफिसर अपॉइंट करवाइए, ऐसे केंद्र सरकार ने लिखा था। ये बात न्यूज़पेपर में भी आई थी। फिर उसी महीने की 12 तारीख को केंद्र सरकार ने कर्नाटक पुलिस आईजी को एक फैक्स भेजा। उसमें यह लिखा था कि उन्होंने मिस्टर गणेश को सिलेक्ट कर लिया है। आप चाहो तो उसे प्रोसीजर के हिसाब से अपॉइंट ना करके डायरेक्ट अपॉइंट करके ड्यूटी ज्वाइन करवा सकते हैं, ऐसा उसमें लिखा था। दुख की बात यह है सर कि वो फैक्स केंद्र सरकार से नहीं, कमिश्नर के बगल वाले रूम से आया था। भेजने वाले का नाम था रामप्पा एफडीसी। 7 महीने पहले रिटायर हो चुके थे। 2 महीने पहले देहांत भी हो चुका। पुलिस डिपार्टमेंट को आया हुआ वो फैक्स ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, ये पता लगाने के लिए 7 महीने 12 दिन लगे हैं। तो सोचिए उन्हें जनता को इंसाफ दिलाने में कितने साल लगेंगे। जनता की भलाई का सपना लेकर दिन रात पढ़ाई करके आईएएस आईपीएस किए हुए बेशुमार लोग हैं। गांधी जी ने हमारे देश का भला किया, लेकिन वो तो आईएएस नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ने भी देश का भला किया था, वो भी आईपीएस नहीं थे। उस वक्त जो उन्होंने किया वो सही था। आज जो मैं कर रहा हूं वो सही है। अगर जो मैंने किया वो गलत है तो जो उन्होंने किया वो गलत था। देश का भला करने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है सर, बस सच्चे दिल की जरूरत है। मिस्टर गणेश,
लोगों का भला करने के लिए और भी बहुत से रास्ते हैं, फिर भी तुमने पुलिस डिपार्टमेंट का ही रास्ता क्यों चुना? इसलिए कानून की नजर में तुम एक गुनहगार बनकर खड़े हो। मैं एक किसान का बेटा हूं सर। मेरे दादा एक स्वतंत्रता सेनानी है। हमारा पूरा खानदान खेती करता है। दुख में हो या सुख में हो, हम इस धरती माँ की पूजा करते हैं सर।